क्या वजह है कि अमेज़न नदी का पानी जब समंदर में प्रवेश करता है तो वह तुरंत नमकीन नहीं होता? वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेज़न नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक पूरा ग्रह है। एक ऐसी नदी जो अपना नाम भी बदलती है, रंग भी बदलती है, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कभी-कभी यह उल्टी दिशा में भी बहने लगती है। और अब इसके नीचे एक भूत नदी के प्रमाण भी मिल चुके हैं। अमेज़न के नीचे एक गुप्त नदी जो शायद आज तक इंसानी आंखों से छुपकर बह रही थी। सूर्या ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि शुरुआती खोजकर्ताओं ने अमेज़न नदी को पहले समुद्र समझ लिया था? और इसके पीछे एक ठोस कारण भी था। इस नदी का आकार और इसकी शक्ति ऐसी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अमेज़न नदी हर एक सेकंड में लगभग 29,000 घन मीटर पानी समुद्र में छोड़ती है, यानी पूरी दुनिया की एक सेकंड की पानी खपत से भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा। यह इतना अधिक मीठा पानी है कि अमेज़न के बाद की 7 सबसे बड़ी नदियां भी मिलकर इतना पानी समुद्र में नहीं छोड़ती। पूरी दुनिया में हर सेकंड जितना भी मीठा पानी समुद्र में गिरता है, उसका लगभग 20% हिस्सा अकेले अमेज़न नदी का है। अच्छे मौसम में अमेज़न नदी की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक होती है, लेकिन बारिश के मौसम में कुछ स्थानों पर यह 48 किलोमीटर तक फैल जाती है। इस समय यदि आप एक किनारे पर खड़े होकर दूसरे किनारे को देखने की कोशिश करें तो वह समुद्र की तरह क्षितिज में गायब हो जाता है। इसी कारण स्थानीय लोग इसे रिवर सी यानी नदी समुद्र कहते हैं। इतनी बड़ी होने के बावजूद दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, इस पर अभी भी बहस जारी है। स्कूल की किताबों में नील नदी को अमेज़न से लंबा बताया जाता है। नील नदी की लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है, जबकि अमेज़न की लंबाई 6,400 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन दक्षिण अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उपग्रह से अमेज़न के स्रोत का दोबारा मानचित्र बनाया। उनका कहना है कि यदि एंडीज पर्वत में इसके असली स्रोत को जोड़ा जाए तो अमेज़न की लंबाई 6,800 से 7,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी आज भी यह तय नहीं हो पाया कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, लेकिन क्षेत्रफल, जल प्रवाह और जलवायु प्रभाव के आधार पर अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे जैसे अमेज़न घने जंगलों से गुजरती है, यह अपना नाम और रंग दोनों बदलती जाती है। एंडीज पर्वत में इसे अपुरिमाक कहा जाता है। आगे चलकर इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ब्राजील में लोग इसे तब तक अमेज़न नहीं कहते जब तक यह अपना रंग नहीं बदलती। मनाउस के पास एक तरफ मिट्टी जैसा भूरा पानी आता है और दूसरी तरफ से काला पानी। यह काला पानी रियो नीग्रो नदी का होता है। दोनों नदियों का तापमान, गति और खनिज संरचना अलग होती है, इसलिए यह तुरंत आपस में नहीं मिलती। कई 100 किलोमीटर तक दोनों पानी साथ साथ बहते हैं, लेकिन मिलते नहीं, बिल्कुल तेल और पानी की तरह। आगे चलकर यह मिल जाते हैं और फिर इसे अमेज़ोनास कहा जाता है। अमेज़न बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2 भारत जैसे देश समा सकते हैं। बरसात के मौसम में इसकी चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि इसकी तुलना किसी सामान्य नदी से करना बेकार लगता है। यही कारण है कि अमेज़न नदी पर आज तक कोई स्थायी पुल नहीं बनाया गया। जब अमेज़न का पानी अटलांटिक महासागर में गिरता है तो समुद्र के पानी की लवणता काफी दूर तक कम हो जाती है। पुराने समय में जहाजी तट से दूर ही समुद्र का पानी निकालकर पीने लायक बना लेते थे, क्योंकि उसमें नमक कम होता था। करोड़ों साल पहले जब गोंडवाना नाम का एक महाद्वीप था, तब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए थे। उस समय अमेज़न की दिशा अलग थी, लेकिन जब एंडीज पर्वत बने तब इसका प्रवाह बदल गया और यह अटलांटिक महासागर में गिरने लगी। आज भी इसका एक छोटा उदाहरण पोरोरोका के रूप में देखा जा सकता है। जब समुद्र में ऊंचा ज्वार आता है तो 4 मीटर ऊंची लहरें अमेज़न के डेल्टा से टकराती हैं और नदी का पानी कुछ समय के लिए उल्टी दिशा में बहने लगता है। दुनिया भर के सर्फर इस लहर पर सवारी करने आते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज 2011 में हुई। वैज्ञानिकों ने पाया कि अमेज़न के लगभग 4 किलोमीटर नीचे एक और धीमी बहने वाली भूमिगत जलधारा मौजूद है। इसे हमजा नदी नाम दिया गया। यह सामान्य नदी की तरह नहीं,
बल्कि भूमिगत जल का विशाल प्रवाह है। इसकी चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है, सिर्फ कुछ मिलीमीटर प्रति सेकंड। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है। करोड़ों साल पहले यहाँ टाइटानोबोआ नाम का विशाल सांप रहता था, जिसकी लंबाई 15 मीटर तक और वजन 1 टन से अधिक था। इसके जीवाश्म कोलंबिया की एक कोयला खदान में मिले थे। आज भी यहाँ जहरीले मेंढक, इलेक्ट्रिक ईल, पिरान्हा मछलियां और बुलेट चींटी जैसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं। यहाँ तक कि समुद्र की शार्क भी नदी के अंदर तक आ जाती है। अमेज़न के घने जंगलों में आज भी ऐसे जनजातीय समुदाय रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लाइडर तकनीक की मदद से जंगल के नीचे छिपी प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण खोजे हैं। बोलीविया में कासाराबे संस्कृति के विशाल मिट्टी के पिरामिड और सीधी सड़कें मिली हैं, जो 600 से 1000 साल पहले की हैं। यह सभ्यता लगभग 1400 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गई, लेकिन क्यों, यह आज भी एक रहस्य है। उम्मीद है सूर्या ट्यूब की यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।